ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, जिससे देवताओं की रक्षा और दैत्यों का नाश किया था। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा के साथ में। किस कारण से भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसके पीछे की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। एक बार इंद्र किसी ऋषि के श्राप की वजह से अपना स्वर्ग का पूरा वैभव खो चुके थे, श्री विहीन हो चुके थे, अर्थात लक्ष्मी विहीन हो चुके थे और दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तभी ठोकरें खाते खाते इंद्र भगवान नारायण की शरण में पहुँचे और कहने लगे, प्रभु मेरा स्वर्ग का राज्य जाता रहा, श्री विहीन हम हो गए हैं और सभी देवता मृत्यु लोक में विचरते फिरते हैं। प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम फिर से श्री संपन्न हो जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इंद्र, इस समय समुद्र में अथाह संसार की माया छुपी हुई है। यदि समुद्र का मंथन करके उस माया को बाहर निकाला जाए तो तुम फिर से श्री संपन्न हो जाओगी। लेकिन इसमें देवता अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसमें दानवों का भी साथ लेना आवश्यक होगा। ऐसा सुनकर इंद्र ने दानवों का साथ लेकर समुद्र का मंथन किया और समुद्र का मंथन करने पर बहुत सारी अमूल्य वस्तुएं निकलीं, जिनमें माता लक्ष्मी के सहित कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी और कई प्रकार के अमूल्य रत्न निकले और हलाहल विष भी निकला, जिसको भगवान शिव ने पान किया था। और इसके साथ साथ अमृत कलश भी निकला। और जैसे ही अमृत कलश निकला तो दानवों ने बड़ी चालाकी से उस अमृत कलश को देवताओं से छीन लिया और लेकर भागे। जब दानव उस अमृत कलश को लेकर भागे और देवता कुछ नहीं कर पाए, तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री अर्थात मोहिनी का रूप धारण किया, मोहिनी का अवतार लिया और अपने मोहिनी स्वरूप से देवताओं को लुभाते हुए उनसे कहा कि मैं ये अमृत सभी में बराबर बराबर बांट दूंगी, इसीलिए तुम ये घड़ा अमृत का मुझे दे दो। और दानवों ने उनके स्वरूप के लोभ में आकर उस अमृत के घड़े को भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दे दिया और इसीलिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और उस अमृत को देवताओं को पान कराकर उन्हें अमृत प्रदान किया, अर्थात देवताओं को अमर किया। इसके अलावा एक कथा और आती है जिसमें भगवान शिव और दानव भस्मासुर की कथा का वर्णन है। कथा के अनुसार भस्मासुर को ये वरदान प्राप्त था कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रख देगा वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। अब जब भस्मासुर ने माता पार्वती के रूप को देखा तो माता पार्वती पर मोहित हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान शिव के सिर पर हाथ रख दूं, भगवान शिव भस्म हो जाएंगे तो पार्वती मेरी हो जाएंगी। और बस भगवान शिव के पीछे वो पड़ गया। भगवान शिव भागते रहे भस्मासुर से और भस्मासुर उनके पीछे पड़ा रहा। तब भगवान शिव की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर ने जब भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को देखा तो वह पार्वती को भूल गया और भगवान विष्णु पर मोहित हो गया और भगवान विष्णु को पाने की लालसा करने लगा। तब भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने भस्मासुर के सामने ये शर्त रखी कि वो मेरे साथ
नाचे, नृत्य करे और अगर वो जीत जाए तो वह मुझे पा सकता है। बस फिर क्या था, भस्मासुर ने तुरंत भगवान की शर्त स्वीकार कर ली और जैसी जैसी मुद्राएं भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने की, वैसी मुद्राएं साथ साथ में भस्मासुर भी करता रहा। और फिर नाचते नाचते भगवान ने अपने सिर पर हाथ रखा और वैसे ही भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसी समय वह भस्म हो गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर को भस्म करके भगवान शिव की रक्षा की। तो ऐसी कथाएं प्रचलित हैं भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार की। और अब सुनिए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल मिलता है? उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। ये सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य किया करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुरात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब तो वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन की बात है, किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। तब ऋषिवर बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर बैठकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया।
इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य सुनाते हैं। जो भी कोई भक्त इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या हुंकारा भरता है, उसके भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के पाप नष्ट होकर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी मैया की जय। और अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। कर सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिल भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमत नशावनि, नमो नमो सब सुख उपजावनि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ।
करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊँ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगूँ मात यही वर दीजय, सकल मनोरथ पूरन कीजय। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुत करे मात तुलसा की। यही विध पूजा करें हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़ सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।